हेलो एवरीवन। ये वीडियो संतूर क्लास 3 के वर्कबुक है। इस वीडियो में आपको यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। यूनिट 1 के सारे वर्कशीट 1 से लेकर के 13 तक। इस वीडियो को हम एक अलग अंदाज में भरेंगे। पहले मैं और भी वीडियो डाल चुकी हूँ संतूर वर्कबुक का, लेकिन वो पेंसिल और कलम द्वारा भरा हुआ है। अब इस वीडियो में आपको पेंसिल और कलम से भरा हुआ नहीं मिलेगा, एक अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। नया सत्र शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, इसलिए हम नए सत्र में नए तरीके से आपको वर्कबुक भर करके दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है फन विद फ्रेंड्स। फन विद फ्रेंड्स का अर्थ हो जाएगा दोस्तों के साथ मस्ती। दोस्तों के साथ मस्ती पाठ है। हेल्प द यंग वंस रीच दियर मदर्स बाई फाइंडिंग द राइट पथ। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि सही रास्ते से बच्चों को उनकी माँ के पास पहुँचने में उनकी सहायता करे, उनकी हेल्प करे। ये आपके बच्चे हैं, यानी चित्र के बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं हैं। अब इस चित्र के बच्चे को उनकी माँ के पास पहुँचाना है, सही रास्ते का प्रयोग करते हुए लेकर के जाना है। जो दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाजे से निकलेंगे, माँ का दरवाज़ा जो खुला है उसी दरवाजे में हम फिर प्रवेश करेंगे। इसी तरह से आप इसमें प्रवेश करते जाओगे। एकदम इंजॉय भरा हुआ ये वर्कबुक है, इसको आप आसानी से कर लोगे। अब इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्कशीट 2। इसमें कह रहा है काउंट एंड कलर द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द कलर्स मेंशन। अब इसमें आपको रंग के अनुसार कलर फिल करना है और उसको काउंट करके लिखना है। जैसे ऊपर के चित्र में आपको क्या दिख रहा है, लीफ दिख रहा है। लीफ का स्पेलिंग हुआ LEAF, लेकिन यदि एक लीफ रहेगा तब तो, यहाँ पर तो बहुत सारे लीफ्स है, प्लूरल हो गया। तो इस प्लूरल को हम लीव्स बोलेंगे, LEAVES। जब हम Y को हटाएंगे तो VES जुड़ जाता है, इसके बाद सिंगुलर से प्लूरल में बन जाता है। तो हमें करना क्या है, बगल में दिखा रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से हमें पत्तियों को रंगना है और कुल पत्तियों की संख्या कितनी है तो आपको इसके बगल में लिख देना है 4 लीव्स। क्या लिखना है, 4 लीव्स। यहाँ हम लिखे हैं, यहाँ 4 लीव्स लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको लिखना है और पत्तियों को क्या करना है, पत्तियों को आपको हरे कलर से फिल कर देना है। किस कलर से, हरे कलर से, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन कलर। जब ग्रीन कलर लिखा हुआ है तो हमें ग्रीन कलर ही लगाना है। अब नीचे है रेड कलर। रेड कलर से क्या दिख रहा है, बैलून दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बैलून दिख रहा है। तो इस बैलून में हम रेड कलर लगाएंगे। अब रेड कलर से इस तरह से पूरा भर देना बच्चों। आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से पूरा भर देना है, एकदम कंप्लीट भर दो इसको। और इसकी संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 बैलून्स लिखा हुआ है, 6 बैलून्स। अब इसके नीचे देखते हैं क्या है। नीचे दिया है ब्लू कलर। क्या दिया है, ब्लू कलर। अब इस ब्लू कलर में हम देखेंगे कि क्या चित्र बना हुआ है। तो ये है आपके पक्षी का चित्र, ये बर्ड्स है। अब इसको हमें किस कलर से भरना है, किस कलर से, तो ब्लू कलर से। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे पक्षियों को ब्लू कलर से भरेंगे। अब इसमें हम ब्लू कलर लगाएंगे। इस तरह से आपके पास जो ब्लू कलर होगा उसको क्या करना है, सब रंग देना है।
और काउंट करना है 1 2 3। 3 वर्ड्स। क्या हो गया? 3 वर्ड्स। अब इसके नीचे क्या है? इसके नीचे क्या दिख रहा है बच्चों? आप बताइए, इसके नीचे क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है पर्पल कलर। क्या दिख रहा है? पर्पल कलर। अब इस पर्पल कलर में आपको भरना क्या है? इसमें आपको ग्रेप्स भरना है। क्या भरना है? ग्रेप्स को पर्पल कलर करना है। इस तरह से बढ़िया से कर देना। अब इसको काउंट करो 1 2 3 4। यहाँ 4 ग्रेप्स हो गया। क्या हो गया? 4 ग्रेप्स। इस तरह से आपको काउंट भी करना है। अब इसके नीचे क्या दिया है? येलो कलर। क्या दिया है? येलो कलर। अब येलो कलर में क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है बच्चों क्रेयॉन्स। क्या पूछा है? क्रेयॉन्स यानी पेंसिल कलर। अब इसमें आपको येलो कलर अच्छे ढंग से लगा देना है अपने वर्कबुक पर। क्या करना है? येलो कलर लगा देना है। इसके बाद काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 क्रेयॉन्स यानी 12 क्रेयॉन्स है। अब इसको 12 को 1 दर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 दर्जन। अब नीचे क्या है? ब्लैक कलर। क्या दिया है? ब्लैक कलर। अबे हम इसमें करना क्या है? अब हम करेंगे इसमें कलर। किस कलर से? तो ब्लैक कलर से। अब ब्लैक कलर से हम इसको इस तरह से भरेंगे। मैं केवल नमूना आपको बता रही हूँ, आपको भर देना है अच्छे ढंग से। क्या करना है? अच्छे ढंग से इसको भर देना है। इसको काउंट करेंगे 1 2। लिखेंगे 2 अम्ब्रेलाज। क्या हो जाएगा? 2 अम्ब्रेलाज। अब इसके बाद हम वर्कशीट 3 पर चले गए। वर्कशीट 3 में क्या कर रहा है? चूज। क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट लेटर्स टू द कंप्लीट द वर्ड्स। चूज द करेक्ट लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। कह रहा है कि चूज करो करेक्ट लेटर्स अक्षरों को और कंप्लीट करो शब्दों को। वर्ड्स मीन्स शब्द होता है। वर्ड्स मीन्स क्या होता है? इस वर्ड्स का अर्थ होता है शब्द। ये पूरा जोड़ करके शब्द बन गया। अलग अलग रहेगा तो क्या हो गया? लेटर्स हो गया, अक्षर हो गया। और जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ड्स हो जाएगा। तो हमें लिखना है। आपको चित्र में क्या दिख रहा है? ट्रेन दिख रहा है। ट्रेन का पहला लेटर क्या होता है? टी होता है। 2 लिखना है TR। ये क्या दिख रहा है? मेढक दिख रहा है। मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग FROG। ये क्या दिख रहा है? ब्रश दिख रहा है। ब्रश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? BRUSH ब्रश। स्पेलिंग ही सही करनी है आपको। ये क्या है? पेड़ दिख रहा है। पेड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। ई पहले से है, TR भरना है। ये क्या दिख रहा है? ये 2 बच्चे हाथ जोड़ करके प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर की अंग्रेजी PR से शुरू होगा। ये है झाड़ू। झाड़ू को अंग्रेजी में ब्रूम बोलते हैं। ब्रूम का पहला अक्षर BR होगा। इसी तरह से यहाँ क्या दिख रहा है? फ्रूट्स दिख रहा है। फ्रूट्स का पहला लेटर्स FR से शुरू होगा। इसी तरह से प्राइज है। प्राइज में PR लगेगा पहले। अब ये प्राइज मीन्स मूल्य होता है। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है लुक एट द पिक्चर्स एंड एनसर्किल द करेक्ट लेटर विथ विच इच वर्ड्स बिगिन। आपसे ये कह रहा है कि जो ये चित्र दिख रहा है, इनका पहला अक्षर जिससे शुरू है उस पर आपको एनसर्किल करना है, घेरा बनाना है। तो ये ड्रम है तो हम ड्रम पर घेरा बना दिए। इसके बाद ये क्रो है तो क्रो पर घेरा बन गया, CROW क्रो। क्रो मीन्स कौवा। ये ट्रैक्टर दिख रहा है। इसका पहला अक्षर TR होगा, TRACTOR ट्रैक्टर। इसके बाद ये क्या दिख रहा है? ब्रेड दिख रहा है।
तो बी आर को एन सर्किल कर दिए, ब्रेड हो गया। इसके बाद ये क्या दिख रहा है, ये फ्रॉक दिख रहा है। फ्रॉक का पहला अक्षर क्या होगा, एफ आर होगा, एफ आर ओ सी के, एफ आर ओ सी के, फ्रॉक। अब है यूनिट 1 का वर्कशीट 4। अब इसमें कह रहा है मैच द पिक्चर्स विथ दियर एक्शन वर्ड, उनके एक्शन के वर्ड के साथ चित्र का मिलान करना है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये आपकी लड़की लाफ कर रही है, लाफ मीन्स हंसना होता है, तो हंसने के साथ मिला दिए। इसके बाद ये जंप कर रहा है, कूद रहा है, तो कूदने के साथ इसको हम मिला दिए। अब नीचे देखते हैं क्या है, ये हमारा नीचे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो दौड़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। देखो ये बच्चा दौड़ रहा है, तो दौड़ना का अंग्रेजी रन हो जाएगा। इसके बाद और क्या है, ये सो रही है एक औरत, सोना का अंग्रेजी हो गया स्लिप। यहाँ नीचे स्लिप मिलाया हुआ है, उसी तरह से आपको चित्र के साथ मिलान करके बताया गया है। इसके बाद वर्कशीट 5, रीड द सेंटेंसेस नोटिस विच साउंड इन, कह रहा है कि जो नोटिस करना है वो आपको ये करना है कि बिगिन रिपीटेड मोस्ट, जो अधिक मात्रा में रिपीट हुआ है, मोस्ट मीन्स अधिक होता है, जो अधिक मात्रा में रिपीट हुआ है उस लेटर्स को पहला अक्षर लिखना है, उस लेटर्स को लिखना है। ये लेटर जो है कौन से लेटर का बार बार प्रयोग हुआ है, तो बार बार प्रयोग आपका क्या हुआ है, यहाँ देखिए सन्नी, साइड, साइलेंटली, यहाँ पर स्टेज, यहाँ पर जो एस का प्रयोग हुआ है कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार, यानी हम एस इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, जो रिपीटेड रहेगा वही लिखना है। इसके बाद प्रतिभा यानी पी का यहाँ उच्चारण है, बार बार पी आया है तो हम क्या किए, पी भर दिए। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या हो रहा है, बी का उच्चारण बार बार हो रहा है, बी बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी भर देंगे। इसके बाद देखते हैं एम का उच्चारण बार बार हुआ है, एम आ रहा है, तो एम जब आ रहा है तो इसमें हम एम भर देंगे। इसके बाद नीचे डी आ रहा है बार बार, जब डी आ रहा है तो डी भरा जाएगा। इसके बाद आर आ रहा है, आर रिपीट हो रहा है तो इसमें क्या भरा जाएगा, आर भरा जाएगा। इसके बाद टी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, टी भर देंगे। इस तरह से बच्चों आप समझ गए होंगे। अब वर्कशीट 6 आ गया, इसको पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है कंबाइन 2 वर्ड्स, यानी 2 शब्दों को जोड़ करके क्या बनाना है, न्यू वर्ड बनाना है, नया वर्ड बनाना है। 2 शब्दों को जोड़ करके नया शब्द बनाना है। जैसे आपका एक बटर हो गया, एक फ्लाई हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई, क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई। इसी तरह से आपका क्या है, टूथ है, ब्रश है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टूथ ब्रश हो जाएगा, टूथ ब्रश, या आप टूथ ब्रश देख ही रहे हो। इसके बाद यहाँ पर सन है, यहाँ पर फ्लावर है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सनफ्लावर। चित्र में सनफ्लावर देख लेना। इसके बाद आपका क्या है, फुट है, बाल है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल। इसके बाद रेन है, कोट है, रेन मीन्स वर्षा, कोट मीन्स कोट, तो रेन कोट, रेन कोट का अर्थ होता है क्या, बरसात में पहनने वाला कोट, यह है रेन कोट। इसके बाद ड्रैगन फ्लाई, यहाँ पर ड्रैगन है, फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई मीन्स जुलहा हो जाता है। इसके बाद ब्लैक बोर्ड, ब्लैक, इसके बाद बोर्ड, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। अब आपका वर्कशीट 7 आ गया। कह रहा है मैच द पिक्चर्स विथ द करेक्ट वर्ड्स। मैच का अर्थ होता है मिलान करना,
मैच मीन्स मिलान करना, पिक्चर्स मीन्स चित्रों पर मिलान कीजिए, चित्रों के साथ मिलान कीजिए करेक्ट वर्ड्स को, सही शब्द से, सही शब्द के साथ चित्रों का मिलान करें। अब ये देखिए, ये क्या कर रही है, ठंड से काँप रही है, शिवरिंग इन द कोल्ड। ये क्या कर रही है, ये गले मिल रही है, इसको हग्ड बोलते हैं। हग्ड मीन्स गले मिलना। ये गहरा गड्ढा है, इसको डीप पीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीप पीट, गहरा गड्ढा। ये है एक फूल सूंघ रही है, इसको बोलेंगे स्मेल। स्मेल मीन्स सूंघना होता है। इसके बाद एक रस्सी है, रोप। रोप मीन्स क्या होता है, रस्सी होता है। रस्सी के साथ मिलान कर दो। इसके बाद ये स्लिप कर गया, इसको स्लिप लिखेंगे, यानी क्या कर गया, ये आपका स्लिप्ड हो गया। इसके बाद ये क्या है, यहाँ देखो एक खींच रहा है, इसको पुल बोलते हैं। पुल मीन्स क्या होता है, पुल मीन्स खींचना, कोई नीचे गिर गया उसको खींच रहा है। अब ये विथ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ एक लड़की खड़ी है विथ अ स्माइल। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम वर्कशीट 8 देखेंगे। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कंप्लीट, पूरा करो। गिवन पेयर, दिए गए जोड़ी को। टेक्स हेल्प, टेक लेकर के, टेक हेल्प सहायता लेकर के, फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स की सहायता से। यहाँ बॉक्स आपको दिख रहा है, ये है आपका सहायता बॉक्स। इस सहायता बॉक्स की सहायता से आपको भरना, ये बॉक्स बना हुआ है, इनकी सहायता से ही आपको भरना है। जैसे है सन एंड मून, सन एंड मून को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सन एंड मून। आप इसमें केवल सन लिखा हुआ है, एंड लिखा है, केवल मून भी लिख सकते हो, सन एंड मून। इसके बाद कप एंड सॉसर, सॉसर का अर्थ होता है तस्तरी, प्याला और तस्तरी। इसके बाद ब्रेड एंड बटर, आपको केवल बटर ही लिखना है। मैं टोटली कंप्लीट कर दी हूँ अच्छा लगने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद यहाँ पर है शूज एंड सॉक्स, जूता और मोजा, जूते और मोजे। रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, लिखो और पढ़ो। इसके बाद क्या है, स्वीट मीठा, एंड और, सावर मीन्स खट्टा, मीठा और खट्टा। इसके बाद ब्रश एंड पेंट, ब्रश एंड पेंट। इसके बाद शर्ट है, शर्ट के साथ पैंट मिलाएंगे, शर्ट एंड पैंट। इसके बाद साल्ट मीन्स नमक होता है, पीपर मीन्स काली मिर्च होता है, नमक और काली मिर्च, नमक और काली मिर्च। इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और, फलों और सब्जियां। इस तरह से कंप्लीट हो गया 8। अब 9 देखेंगे। 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है पुट, भरो, सही भरो। करेक्ट मीन्स सही। पंक्चुएशन का अर्थ होता है चिन्हों को, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को, ऑन फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को। आप कंप्लीट द सेंटेंस, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह और विराम चिन्ह को भरना है। हिंदी में इसको प्रश्नवाचक और विराम बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप। जहाँ पर सिंपल वाक्य हो वहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, और जहाँ पर प्रश्न पूछने जैसा लगेगा वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, इसमें कोई तूल तलाम नहीं है, सिंपल वाक्य है, केवल फुल स्टॉप लग जाएगा। इसके बाद आगे क्या है, वाई आर यू लेट टुडे, आज तुम लेट क्यों हो, प्रश्न पूछा गया। जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इंट्रोगेशन मार्क लग जाएगा, इंट्रोगेशन मार्क, क्या लगेगा, इंट्रोगेशन मार्क। इसके बाद
हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है, प्रश्न पूछा गया तो इंट्रोगेशन मार्क लगा दो। इसके बाद माई बर्थडे यानी मेरा जन्मदिन मार्च में है, तो यहाँ पर सिंपल वाक्य है, फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, प्रश्न पूछा गया। जब प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, प्रश्न नहीं पूछा जाएगा विराम चिन्ह लगा दो। वेयर इज योर नोटबुक, आपका नोटबुक कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। डू यू लाइक ऑरेंज, डू यू लाइक ऑरेंजेज, यहाँ प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। द सन सेट इन द वेस्ट, सूरज पूरब में उगता है, सूर्य कहाँ अस्त होता है, सेट मीन्स डूबना होता है, सेट मीन्स डूबना, और ईस्ट मीन्स पूरब होता है, राइज मीन्स उगना होता है। जब राइज की बात आ जाए तो ईस्ट लगा देना, और जब सेट की बात आए तो क्या लगा देना, वेस्ट लगा देना। यानी डूबता है पश्चिम में और उगता है पूरब में, डूबता है पश्चिम में और उगता है पूरब में। आगे है टुडे इज आवर स्पोर्ट डे, सिंपल वाक्य है, फुल स्टॉप लग जाएगा। वर्कशीट 10 कह रहा है राइट द नेम ऑफ द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, यहाँ आपको नीचे दिए गए शेप का जो है नाम पूछ रहा है। शेप मतलब होता है आकार, ये आकार कैसा है उसका अंग्रेजी में नाम बताना है। ये आपका आकार कैसा दिख रहा है, ये आकार आपका आयत है, क्या है, आयत है। आयत किसे कहते हैं, आयत यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जब आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। यहाँ पर आर कैपिटल लिखा हुआ है, RECTANGLE, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल। ये आर आपका साफ नहीं दिख रहा, इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद ये है आपका सर्कल, क्या है, ये है आपका सर्कल। सर्कल का अर्थ होता है घेरा, ये घेरा गोल होता है। इसके बाद आपका स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है आपका। स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर यानी चारों भुजा जिसकी बराबर हो, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। अगर ये 5 रहेगा तो ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब ये आपका आमने सामने की भुजा बराबर है, ये फिर आपका रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब ये देखो ट्रेंगल है, ट्रेंगल किसे कहते हैं, ट्रेंगल का अर्थ होता है त्रिभुज, ट्रेंगल का अर्थ होता है त्रिभुज जिनकी 3 भुजाएं हो, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा, ये ट्रेंगल हो गया। इसमें भी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ये आपका ट्रेंगल हो गया। अब इसके बगल में देखिए, ये है आपके स्क्वायर यानी वर्ग है, ये आपके क्या है, वर्ग है। इसकी चारों भुजाएं बराबर है, जितना ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है। जब चारों भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और जब जो गोल हो उसको क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। इस तरह से आप भर लीजिएगा। अब 11 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ARN, कहाँ ए भराएगा, कहाँ एन भराएगा। तो जहाँ पर कॉन्सोनेंट हो वहाँ पर ए भराएगा, और जहाँ पर वॉवेल्स हो वहाँ पर एन भराएगा। पहला अक्षर यहाँ वॉवेल है ओ, इसलिए यहाँ पर एन भरा गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहला अक्षर सी में, कप में सी है तो यहाँ पर ए भरा गया। इसी तरह से आपको इसमें भी क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है बैड,
इसलिए यहाँ एक के लिए ए भरा गया। एक के बाद जो भी वर्ड आएगा, अगर वो अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ए भराएगा, अगर वो वोवेल्स है तो एन भराएगा। वोवेल्स कितने होते हैं? तो वोवेल्स 5 होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके 5 वोवेल्स है। ये पांचों अक्षर में से कोई भी एक अक्षर यदि एक के बाद स्टार्ट हो रहा है पहला अक्षर, तो उसमें हम एक के लिए क्या लिखेंगे? ए एन लगाएंगे। एक के लिए क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे एक के लिए। इसी तरह से इसमें देखते जाए, ब्रेड है, इसमें ए लगेगा। यहाँ देखिए हीट, यहाँ पर बीट है तो ए लगेगा। कप है, ए लगेगा। लेकिन यहाँ एप्पल आ गया, इसमें एन एप्पल होगा। अब हम 12 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ही और सी टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको ही और सी से पूरा करना है। जहाँ पर आपको जेंट्स दिखाई दे वहाँ पर आपको ही लगाना है। जहाँ पर आपको लेडीज दिखाई दे वहाँ पर आपको सी लगाना है। तो पढ़ लो एक बार। माई फादर इज अ टीचर। मेरे पिता एक अध्यापक है। ही टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन सैटरडे। वह सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लासेज लेते हैं। तो फादर्स क्या है? जेंट्स है। अब यहाँ पर नीचे देखो, नीचे मदर है, मदर लेडीज है इसलिए सी लग गया। माई मदर टीच मी। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। आल्सो ड्राइव मी टू स्कूल। मुझे स्कूल पहुँचाने और लेने भी जाती है। इसके बाद ब्रदर है। क्या है? ब्रदर। ब्रदर क्या है? जेंट्स है तो यहाँ पर ही भराएगा। यहाँ सिस्टर क्या है? लेडीज है, सी भराया। जहाँ लेडीज रहे वहाँ पर सी, जहाँ जेंट्स रहे वहाँ ही भरना है। अब मिसेज रेहाना, मिसेज लेडीज है। मिसेज रेहाना इज माई क्लास टीचर, तो यहाँ पर सी भराएगा। यहाँ मिसेज रेहाना क्या हो गया? लेडीज हो गया। जब लेडीज रहेगा तो आपको सी भरना है। यहाँ ग्रैंड मदर लेडीज है, यहाँ हम सी भर देंगे। इसके बाद यहाँ ग्रैंड फादर है, जेंट्स है तो ही भर देंगे। यहाँ आंटी चाची है तो सी भर देंगे। यहाँ लेडीज वहाँ सी, जहाँ जेंट्स वहाँ ही। यहाँ अंकल है, लेडीज नहीं है जेंट्स है, यहाँ पर ही भराएगा। अब आपका वर्कशीट लास्ट है, यूनिट 1 के लास्ट वर्कशीट। आपसे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु आर व्हाट। हु और व्हाट लगा करके कंप्लीट करना है। कहाँ हु लगेगा, कहाँ व्हाट लगेगा। कह रहा है इज बेस्ट फ्रेंड, आपके सबसे अच्छे मित्र। तो सबसे अच्छे मित्र में यदि हम लगाएंगे तो कौन ही तो लगाएंगे। कौन आपके अच्छे मित्र है? तो कौन की अंग्रेजी हु होता है। क्या होता है? हु होता है। और क्या की अंग्रेजी व्हाट होता है। तो जहाँ व्हाट का बात आए वहाँ व्हाट लगाएंगे, क्या की बात आए। अब जैसे आर यू ईटिंग, खा रहे हो, तो इसमें हम जाहिर सी बात है कि लगाएंगे क्या खा रहे हो। तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ व्हाट आ जाएगा। व्हाट मीन्स क्या होता है। अब इसको पढ़ो। इज योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर यानी कौन है, तो हु लग जाएगा। कौन है, हु लगा। पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इज मेकिंग दैट नॉइज, शोर कौन मचा रहा है, तो यहाँ पर हु हो गया। कौन शोर मचा रहा है। इसके बाद डू यू इन द स्काई एट नाइट, रात में तुम आकाश में क्या देखते हो, तो इस क्या के लिए व्हाट लगेगा। आगे है दूध देती है, कौन दूध देती है, गाय दूध देती है, तो यहाँ पर गाय नहीं हु लगेगा। कौन दूध देती है, कौन दूध देती है। व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट, तुम पैरों में क्या पहनते हो, तो क्या के लिए व्हाट लगा देंगे। फ्लाइज इन द स्काई, आकाश में कौन उड़ता है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, आकाश में कौन उड़ता है, यहाँ पर हु लग जाएगा।
आगे है, डू यू ड्रिंक वेन यू फील थर्स्टी, जब तुम प्यासे होते हो, जब तुम प्यास महसूस करते हो तो क्या पीते हो। जब क्या की बात आए तो व्हाट, और कौन की बात आए तो हु। अब देखिए, डू यू यूज टू राइट, तुम लिखने में क्या प्रयोग करते हो, तो यहाँ क्या की बात आ गए, व्हाट। यानी जहाँ पर आपको प्रश्नवाचक यानी कौन लगे, दोनों प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्नवाचक है और हु भी प्रश्नवाचक है। जहाँ कौन की बात आए वहाँ पर हु भरना है, WHO, WHO। और जहाँ पर आपको वाट की बात आए, क्या बात आए, वाट की,